हेलो दोस्तों, मैं धीरेन्द्र सिंह स्वागत करता हूं आप सबका आज की इस वीडियो में। दोस्तों, आज हम एक बेहद महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने वाले हैं, जिसमें हम आपको बताएंगे कि आधार कार्ड के माध्यम से जो आपका बैंक फ्रॉड हो रहा है। क्योंकि आजकल आधार कार्ड एक अहम दस्तावेज हो गया है, जिसमें आपको आपकी सारी डिजिटली और बायोमेट्रिक जानकारियां होती हैं, जो कि आपके सभी बैंक अकाउंट के साथ लिंक भी होता है। तो इस बैंक अकाउंट के साथ आपके धोखाधड़ी हो रही है, नहीं पता ना? तो आज की इस वीडियो में हम इसी विषय पर चर्चा करने वाले हैं कि आपके आधार कार्ड के माध्यम से आपके बैंक में कितना बड़ा फ्रॉड किया जा रहा है। तो आप इस फ्रॉड से कैसे बचेंगे, क्या क्या आपको सावधानियां बरतनी है, अगर आपके साथ कभी फ्रॉड हो भी जाता है तो आपको क्या कदम उठाना है जिससे कि आपका जो फ्रॉड हुआ है या जो भी आपका पैसा बैंक खाते से निकाल लिया गया है उसको आप कैसे वापस कर पाएंगे। इस वीडियो में हम स्टेप बाय स्टेप आपको गाइड करेंगे। साथ ही वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लेना, क्योंकि इस तरह के हम बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो आप लोगों के लिए लेके आते रहते हैं। दोस्तों, कई बार क्या होता है कि आपका जो बैंक अकाउंट है उससे आपके पैसे निकल जाते हैं और आपको दूर दूर तक कभी कुछ पता भी नहीं चलता है कि आपके बैंक अकाउंट के माध्यम से पैसा किसने निकाला है। आपको किस तरह से इन सभी फ्रॉड से बचना है, खासकर आपको आज हम आधार के माध्यम से ही बताएंगे, क्योंकि कई एक केसेस हमारे पास आ चुके हैं जिसमें आधार के माध्यम से फ्रॉड देखा गया है। तो आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आपके आधार कार्ड से फ्रॉड अगर हो रहा है तो आप उससे कैसे बच सकते हैं, या अभी तक आप इसका शिकार नहीं हुए हैं तो आपको ये सावधानियां बरतनी चाहिए जिससे कि आगे भी आपके साथ कोई फ्रॉड नहीं हो सके। तो इस वीडियो में आज हम जानेंगे, सबसे पहले हम बात करेंगे आधार से होने वाले फ्रॉड से कैसे बचा जा सकता है, या आपके आधार से फ्रॉड किस किस तरीके से किया जा सकता है। आपको अपने आधार के साथ क्या सावधानियां रखनी चाहिए जिससे कि आपके आधार से कोई भी बैंक फ्रॉड ना हो पाए। दोस्तों, कुछ तो फ्रॉड करने वाले ऐसे होते हैं जो डुप्लीकेट ट्रांजैक्शन आईडी बनाकर आपके बैंक अकाउंट से पैसा निकाल लेते हैं, जिससे बैंक वालों को भी ये पता नहीं चल पाता है कि ये पैसा किसने और कहां से निकाला गया है। इसको बोलते हैं डुप्लीकेट ट्रांजैक्शन आईडी फ्रॉड। तो ये फ्रॉड जो है आपका अगर हो जाता है तो आपको बहुत मुश्किल हो जाता है आपका पैसा मिल पाना। दोस्तों, एक फ्रॉड होता है जिसको बोलते हैं साइलेंट मोड फ्रॉड। इसमें क्या रहता है कि आपके बैंक अकाउंट पर जो मोबाइल नंबर लिंक होता है, आप उससे अगर कोई ट्रांजेक्शन करते हैं तो उस मोबाइल नंबर पर आपको एसएमएस के माध्यम से जो ट्रांजेक्शन होती है उसकी सूचना मिल जाती है। लेकिन साइलेंट मोड ट्रांजेक्शन में क्या किया जाता है, जो फ्रॉड करने वाला होता है वो आपके फोन को जो मैसेज है उसको ब्लॉक करवा लेते हैं। उसके बाद जो भी ट्रांजेक्शन करते हैं, आपका जो भी पैसा आपके बैंक अकाउंट से वो निकालते हैं, उसकी कोई भी सूचना आप तक नहीं पहुंच पाती है, जिसकी वजह से आपको जानकारी नहीं मिल पाती है और आपके बैंक खाते से पैसा निकल जाता है, जिसको बोलते हैं साइलेंट मोड फ्रॉड। दोस्तों, एक सबसे अहम फ्रॉड इसमें चल रहा है फेस ऑथेंटिकेशन फ्रॉड, जिसमें कस्टमर को पता भी नहीं चलता है, उसको कोई भी बायोमेट्रिक पुट नहीं करना होता है और आपका जो पैसा है आपके बैंक अकाउंट से निकल जाता है। दोस्तों, कई बैंकों ने अब आधार फेस ऑथेंटिकेशन का भी ऑप्शन इनेबल करा दिया है बैंकों में, जिसके माध्यम से कस्टमर का पैसा उसका फेस ऑथेंटिकेट करके ही निकल जाता है। उसमें किसी भी थंब इम्प्रेशन की जरूरत नहीं पड़ती है और ना ही कस्टमर को भी पता चल पाएगा कि उसके बैंक अकाउंट से किसी ने पैसा विड्रॉल कर लिया है। तो ये फेस ऑथेंटिकेशन जो है, इसी टेक्नोलॉजी का बहुत ही ज्यादा गलत इस्तेमाल किया जा रहा है। तो इससे कैसे बचना है इसके बारे में हम आपको बताएंगे। दोस्तों, एक फ्रॉड होता है आधार की क्लोनिंग या डुप्लीकेट आधार, जिसमें आपके आधार की कॉपी या आपके बायोमेट्रिक का जो फिंगर थंब होता है उसका क्लोन बनाकर आपके बैंक अकाउंट से पैसा निकाल लिया जाता है, जिससे आपको दूर दूर तक पता भी नहीं चलता है, क्योंकि आप तो सोचते हैं कि भाई हमने कहीं पर भी कोई अपना थंब इम्प्रेशन नहीं दिया है तो हमारे बैंक अकाउंट से पैसा कैसे निकलेगा। तो इसमें क्या होता है कि दरअसल जैसे आप अपना थंब इम्प्रेशन कहीं देते हैं, जैसे कई तो बाईपास आईडी लेकर यूज करते हैं, आपने देखा होगा बहुत सारे जो आधार सेंटर होते हैं वहां पर आप जाते हैं तो आपका जो बायोमेट्रिक अपडेट कराना हो, मोबाइल नंबर अपडेट कराना हो, एड्रेस चेंज कराना हो या बैंक अकाउंट से पैसे निकालना हो, तो कुछ लोग क्या करते हैं, जो फ्रॉड करने वाले होते हैं, वो आपके थंब इम्प्रेशन का एक डुप्लीकेट थंब इम्प्रेशन की कॉपी बना लेते हैं, जिसके माध्यम से आपका जो थंब इम्प्रेशन है उनके पास पहुंच जाता है और वो कभी भी आपकी आधार नंबर डाल के आपके किसी भी बैंक अकाउंट से पैसे निकाल सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पर हम आपको सजेस्ट करना चाहेंगे कि कभी भी आपको आधार से रिलेटेड कोई भी कार्य कराना हो तो सरकार द्वारा निर्धारित सेंटर पर ही जाएं, क्योंकि अगर आप किसी बाईपास आधार सेंटर पर जाते हैं तो वो लोग आपके आधार को सही करने के लिए आपके आधार पर जो भी थंब इम्प्रेशन होता है उसकी क्लोनिंग बनाते हैं। यानी आपका एक डुप्लीकेट थंब इम्प्रेशन जो होता है वो आपको बायोमेट्रिक के माध्यम से मशीनों से आपका लिया जाता है, जो उनके पास परमानेंट सेव हो जाता है। ऐसे में दोस्तों, जो आधार का डुप्लीकेट थंब इम्प्रेशन बनाया जाता है, जो भी आधार की क्लोनिंग की जाती है,
उसके माध्यम से आप हो या ना हो वो आपके बैंक अकाउंट से पैसे निकाल सकते हैं, क्योंकि आधार की डिटेल्स ऑलरेडी उनके पास है और आपकी थंब इम्प्रेशन की भी वो क्लोनिंग कर चुके हैं। दोस्तों, अगर ऐसे में आपको कोई भी अपने आधार कार्ड पर कोई भी अपडेट कराना हो तो आपको ध्यान रखना है, सरकार द्वारा निर्धारित आधार सेंटर पर ही जाके कराना है। आपको किसी भी बाईपास आईडी के माध्यम से नहीं कराना है। आप लोग जल्दबाजी में आकर या भीड़ से बचने के लिए लाइन में ना लगने की वजह से किसी थर्ड पार्टी के पास पहुंच जाते हैं, जो आधार बाईपास आईडी का यूज करके आपके थंब इम्प्रेशन की जो क्लोनिंग है वो कर लेते हैं, यानी डुप्लीकेट आधार आपका जनरेट कर लेते हैं, साथ ही आपके बायोमेट्रिक की भी कॉपी बना लेते हैं। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आप इन फ्रॉड से बच सकें तो आपको अपने आधार कार्ड पर एक ऑप्शन ही मिलता है। जब आप अपना आधार लॉगिन करेंगे बाय ओटीपी, तो यहाँ पर हम आपको दिखा दे रहे हैं, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे कि यहाँ पर आपको आधार ऑथेंटिकेशन हिस्ट्री का एक ऑप्शन देखने को मिल रहा होगा। इस पर जाकर आप अपने आधार को कहाँ कहाँ पर यूज किया जा रहा है उसकी हिस्ट्री चेक कर सकते हैं। हम यही आपको बताना चाहेंगे या सजेस्ट करना चाहेंगे कि आप अपने बैंक अकाउंट और आधार पर मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी जरूर रजिस्टर करवा लें, क्योंकि आपको ईमेल से और मोबाइल नंबर रजिस्टर होने से एसएमएस की सूचना मिलती रहेगी, नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। दोस्तों, यूआईडीआई का एक सबसे अच्छा फीचर है जिससे आप यूज करके अपने आधार और बैंक से होने वाले फ्रॉड से बच सकते हैं, जो कि आपको मिलता है बायोमेट्रिक लॉक का। आप अपना एम आधार एप्लीकेशन यूज करके आप अपने मोबाइल फोन पे एम आधार एप्लीकेशन को इंस्टॉल करेंगे, उसे अपना आधार नंबर डालकर उसको ओटीपी डालकर लॉगिन कर लेंगे। उसके बाद उसमें एक ऑप्शन मिलेगा आधार लॉग या अनलॉक का, तो आप उस पर क्लिक करेंगे और आधार अपना जो है उसको लॉक कर देंगे। तो आपका बायोमेट्रिक लॉक होने से क्या रहेगा कि कभी आपके आधार की अगर किसी ने क्लोनिंग की होगी, थंब इम्प्रेशन की क्लोनिंग की होगी, तो वो ना ही आपके बैंक अकाउंट की इंक्वायरी कर पाएगा, ना ही आपका बैंक अकाउंट से पैसा विड्रॉल कर पाएगा। दोस्तों, आजकल हमारा जो आधार कार्ड है वो हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट यानी महत्वपूर्ण दस्तावेज बन चुका है, जिसमें हमारी सभी आर्थिक और डिजिटली जानकारी जुड़ी हुई है। तो आपको ध्यान रखना है कि इसके साथ कभी भी बहुत बड़ा फ्रॉड हो सकता है, तो इससे बचने के लिए आपको इन सावधानियों का पालन जरूर करना चाहिए। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक और अपने जरूरतमंद दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दें, जिससे इस तरह का उनके साथ कभी भी कोई फ्रॉड ना हो सके। या आपके घर में किसी का भी बैंक अकाउंट खुला है, आधार उससे लिंक है और वो इधर उधर आधार का यूज करने जाते रहते हैं, तो उनको ये वीडियो जरूर शेयर कर देना, जिससे उनके साथ कभी भी कोई धोखाधड़ी ना हो। दोस्तों, बहुत ज्यादा केसेस हमको देखने को मिले हैं जिसमें आधार कार्ड के माध्यम से पेमेंट करके फ्रॉड किया गया है और कस्टमर को दूर दूर तक पता नहीं चला है। उम्मीद करता हूं दोस्तों आज का ये वीडियो आपको बेहद पसंद आया होगा और आपको कुछ ना कुछ इससे नई जानकारी भी मिली होगी। अगर आपको कुछ नई जानकारी मिली हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन जरूर कर लेना, जिससे इसी तरह की और भी हेल्पफुल वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलते रहें।